सत्र चला है, लैंड सीलिंग एक्ट जो है पेश किया गया है, इसकी क्या जो है विधानसभा में? लैंड सीलिंग एक्ट जो है हिमाचल का 1973 का एक बूझोत, जिसको हिंदी में अगर कहेंगे कि लैंड सीलिंग मतलब कि एक व्यक्ति एक संस्था कितनी भूमि रख सकते हैं। तो हिमाचल का जो हमारा 1973 का कानून बना है उसमें 150 बीघा से ऊपर ज़मीन रखने के लिए बंदिश है, परंतु कुछ संस्थाओं को इससे छूट दी गई है, जिसमें सरकार स्वयं को भी छूट है। सरकार जितनी भी भूमि रख सकती है, या सरकार के जितने भी हमारे लोकल बॉडीज़ हैं उनको भी छूट है। हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको भी जो है छूट है। सरकार इनको परमिशन देती है 150 बीघे से ज़्यादा इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए देने के लिए, हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए भी। और इसी तरह से टी एस्टेट्स भी इसमें से एग्जम्प्ट है। और एक जो है संशोधन के माध्यम से 2013 में लाया गया, जिसमें जितने भी हमारे धार्मिक संस्थाएं हैं जो धार्मिक कामों के लिए, जैसे चैरिटेबल है, स्पिरिचुअल है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ है, उनको भी सीलिंग में लिमिट से ज़्यादा रखने का प्रावधान है। अब ये जो संशोधन हमने लाया है इसमें हमने ये किया है कि जो धार्मिक संस्थान है उनको 150 बीघा तक, केवल 150 बीघा तक, जो उनके पास सीलिंग से ज़्यादा ज़मीन है उसमें केवल 150 बीघे तक ज़मीन आगे जो है फर्दर ट्रांसफ़र करने का प्रावधान है। परंतु उसमें ये शर्त रखी गई है कि ये जो 150 बीघा तक आप आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दे सकते हैं किसी को, वो केवल इन्हीं 3 कामों के लिए दिया जाएगा, स्पिरिचुअल, रिलीजियस और आपके चैरिटेबल पर्पस के लिए। और साथ में लिमिट भी 150 बीघा है, शर्त भी है 3 कामों के लिए। अगर इससे बाहर अगर आप करते हैं तो ये ज़मीन वापस फिर सरकार को वेस्ट होगा। ये जो है एक छोटा सा संशोधन लैंड सीलिंग एक्ट में लाया है। सर 3 दिन हो गए, चौथा दिन है सदन में, किस तरह का उनका व्यवहार? विपक्ष की भूमिका तो पहले दिन से नकारात्मक रहा। इन्होंने 18 तारीख को जो है एक रैली का आयोजन किया था। इनकी मंशा थी कि जो है सदन के अंदर 11 बजे आएंगे और नियम 67 के तहत एक प्रस्ताव लाएंगे कि सारा काम रुको और भ्रष्टाचार का मुद्दे के ऊपर जो है बहस करो। और इनको उम्मीद थी कि नियम 67 के तहत जो है उनको ये स्वीकार नहीं किया जाएगा सरकार की तरफ से, और ये जो है वॉकआउट करेंगे नारे लगाते हुए। जो है ये जो सामने मैदान है जरावर, उसमें जाके अपने जो है वहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे। परंतु सरकार ने जो है इनकी जो नियम 67 के तहत जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया, और जैसे स्वीकार किया तो ये जो है बिल्कुल इनको एक झटका लगा, और ये तैयारी भी नहीं थी। तो ये जो है आधे अधूरे मन से 67 के प्रस्ताव, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रस्ताव था, सारे काम रोककर, क्वेश्चन आवर को रोककर, सारे दिन की कार्रवाई को रोककर इस पर बहस शुरू हुई। बहस में 28 में से केवल 14 लोग अंदर थे। इनके जो नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है बीच में थे ही नहीं। तो उससे लगता था कि ये जो है इसके 67 जो के तहत जो प्रस्ताव लाए थे उसके प्रति ये लोग जो है गंभीर नहीं थे। और जब मुद्दे उठाए गए तो मुद्दों में कोई जान ही नहीं था, सारे के सारे मुद्दे तो इनके खिलाफ पड़े। तो ये जो है बुरी तरह से मतलब इस 4 दिन का जो छोटा सा सेशन था इसमें नकारात्मक भूमिका रही। केवल जो है ये जो है नोकझोंक की भूमिका करते रहे। लोकहित के मुद्दों को ये जो है दरकिनारे करके छोटे छोटे मुद्दे लोगों को भ्रमित करने के लिए उठाते रहे। 2 साल आपकी गवर्नमेंट की हो गई सक्सेसफुल, अब जो आने वाले 3 साल है उसकी क्या रूपरेखा है, कैसा रहेगा? कांग्रेस का 2 साल का छोटे कार्यकाल में हमने अपनी 5 गारंटियों को पूरा किया है। सबसे बड़ी गारंटी जो है ओपीएस का हुआ है। उसके बाद महिलाओं को 1500 रुपये सम्मान जो राशि है उसको चरणबद्ध तरीके से किया गया है। रिकॉर्ड समय में 30,000 सरकारी नौकरियों में युवाओं को रोजगार देने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो ये हमारी बड़ी बड़ी गारंटियाँ हुई है। अभी 3 साल का समय है और पब्लिक के सहयोग से हम जो है अपनी गारंटियों को भी पूरा करेंगे और हिमाचल को स्वावलंबन बनाएंगे। धन्यवाद।